अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद अतिशाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टोवर्स। बहुत से ऐसे न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि कब बुल रन आएगा और कब हम लोग पैसा कमाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं बड़े ही डिटेल में आप लोगों को ये एक जो चीज़ है बुल रन वाली, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बुल रन आखिर है क्या चीज़, बुल रन कब आएगा, कब जाएगा, आ चुका है या नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, बुल रन से रिलेटेड बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अच्छा हाँ भाई, बुल रन कब आएगा। बहुत से लोग जिनके पास, मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं, वो भी ये चीज़ पूछ रहे होते हैं। और वैसे ही कोई रैंडमली बंदा मिल जाए क्रिप्टो वाला, वो भी पूछते हैं कि यार ये बुल रन कब आएगा, कब हम लोग जो है कब प्रॉफिट बनाएंगे, कब हमारे अकाउंट्स रिकवर होंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हर चीज़ की एक जो है वो एक साइकिल होता है मार्केट का। क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं तो इसका एक कंप्लीट साइकिल होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बग़ैर स्टडी, बग़ैर रिसर्च के क्रिप्टो के अंदर कूद पड़ते हैं और देखते हैं लोगों को कि उन्होंने इतना पैसा बना लिया तो हम भी इतना पैसा बना लेंगे, तो हम क्रिप्टो में क्या करें, इन्वेस्ट करें। दिस इज़ जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ना होने की वजह से उन लोगों का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अच्छा, बेयर मार्केट, बुल मार्केट, दो तरह की हमारे पास मार्केट होती है। बेयर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट बुरे तरीके से क्या हो रही है, क्रैश हो रही होती है। और बुल मार्केट में मार्केट क्या होती है, बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जी पंप हो रही होती है। हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो हमारे पास 4 फेजेस आते हैं। एक हमारे पास आता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट के बाद क्या होता है, हमारे पास आता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज जो होता है वो बड़ा ही बोरिंग किस्म का होता है। मार्केट जो है वो ऐसे साइडवेज में मूव कर रही होती है, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे आ रही होती है, और लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि यार ये मार्केट ना हिल रही है, ना हमारा अकाउंट रिकवर हो रहे हैं, ना ये कहीं नीचे जा रही है कि हम दोबारा से बाइंग कर लें। तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा होता है, एक्यूमुलेशन फेज सॉरी चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या होती है, पंप होती है। जब मार्केट पंप होके ऊपर जा रही होती है उसके बाद हमारे पास आता है बुल मार्केट, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट होने के बाद वहाँ से मार्केट फिर नीचे आती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो बड़े वेल्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट से निकलते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और वहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो न्यूली मार्केट में एंटर होते हैं, जिन्होंने बुल मार्केट में लोगों को देखा होता है, उन्होंने पैसा बनाया है, तो वो लोग मार्केट में एंट्रियां कर रहे होते हैं। बड़े लोग जो हैं वो जिन्होंने पैसा कमा लिया वो उस वक्त मार्केट से निकल रहे होते हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, जुलाई का मंथ चल रहा है 2024। मैंने डिटेल में एक वीडियो 1 जनवरी 2023 को बनाई थी, ठीक है। और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2024-25 कैसा गुजरेगा। डिटेल टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन पे मैंने किया था। 2011 से लेके 2025 का हिस्टोरिकल डाटा लेकर उस पे मैंने एक मैक्रो एनालिसिस किया था। और ये वीडियो जो है आप लोग दोबारा से देखें, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट ने मूव किस तरह से करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है। हम लोगों ने सुना है कि बिटकॉइन की एक हेल्विंग होता है, हेल्विंग इवेंट के बाद मार्केट पागलों की तरह पंप हो जाती है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो ऊपर नहीं गई है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब ये क्या होगा, सब लोग यही इंतज़ार में बैठे हैं। देखो, हेल्विंग इवेंट जो है उसमें 2 स्टेजेस आती हैं। एक होता है प्री हेल्विंग पंप, जो हेल्विंग से पहले जो है वो पंप हो जाता है। मार्केट जब अपना बॉटम बना लेती है उसके बाद मार्केट ने क्या करना होता है, सिर्फ ऊपर आना होता है। अपना बॉटम बना के बीटीसी ने 16,500 पे बॉटम बनाया। उसके बाद मार्केट क्या हुई, मार्केट पंप हुई। पंप होने के बाद मार्केट ने अपना हाई बना लिया $70,000 का। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बीटीसी जब 55-40 पे था तो 70 तक गया। अब 70 से ऑब्वियसली करेक्शन लेके वो 60, 58, 50 यहाँ तक तो ऑब्वियसली उसने चलना है। अब ये तो नहीं है कि 90 के एंगल पे आप समझें कि मार्केट स्ट्रेट ऐसे ऊपर चले जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
मार्केट जो है वो जिग जैग पोजीशन में जाती है। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो उसने करेक्शन भी लेना है, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन लेगी, तो ये चक्कर जो है ये तो चलता रहेगा। तो इसके साथ साथ मैक्रो एनालिसिस में मैं बताया भी है कि प्री हेल्विंग पंप जो है वो आएगा और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। नीचे आने के बाद क्या होगा, हेल्विंग इवेंट गुजरेगा, गुजरने के बाद क्या होगा, अब अकैमुलेशन चल रही है मार्केट में। अभी भी मार्केट जो है वो बड़े वेल्स जो हैं, बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट जिसने किया हुआ है, अभी हेल्विंग का इम्पैक्ट अब पड़ेगा पोस्ट हेल्विंग पंप में। पहले क्या थी, हाइप थी, वो इवेंट जो है उसकी हाइप थी, हाइप में क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई है, फोमो क्रिएट हुआ, हेल्विंग गुजरी, मार्केट नीचे आ गई, साइडवेज मूवमेंट निकल रही है। अब लोग क्या है इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और वो किसी तरीके से मार्केट से निकलना चाह रहे हैं, और जैसे ही निकलेंगे मार्केट क्या होगी, यहाँ से दोबारा से पंप होगी और वो हमारे पास होगा पोस्ट हेल्विंग पंप। पोस्ट हेल्विंग पंप जो है वो ऑलमोस्ट हमारा करीब है। 2024 का जो थर्ड फोर्थ क्वार्टर है इसमें मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। मार्केट जो है इसमें पंप होगी और इवन के 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में भी मार्केट पंप होगी और हमें 2025 में बीटीसी का टॉप देखने को मिलेगा और उसके बाद हमारी बेयर मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगी। ठीक है, या 2025 के मिड में या एंड पे क्या होगा, हमारे पास ये बुल मार्केट जो है वो एंड होगी और बेयर मार्केट का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर टॉप ऑफ द बिटकॉइन। अच्छा, ये सिर्फ जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ ये मैं बीटीसी की बता रहा हूँ, अभी इसमें कोई ऑल्ट कॉइन्स का मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो एक अलग सिनेरियो है। ऑल्ट सीजन जो है वो एक अलग सीजन है। ऑल्ट सीजन में ये होता है कि बीटीसी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है ना ज़्यादा नीचे आ रहा होता है, और उसमें इथीरियम कॉइन अच्छा परफॉर्म करता है। इथीरियम कॉइन के अच्छा परफॉर्म करने में ऑल्ट कॉइन सारे के सारे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में बीटीसी ने अपना पंप दिखा दिया, सारा कुछ कर दिया। इथीरियम का ईटीएफ हमारे पास जो है उसकी न्यूज़ आ रही है कि ईटीएफ अप्रूव होना है, अप्रूव होने में इथीरियम पंप होगा, बीटीसी से ज़्यादा अच्छा ऊपर जाएगा। अभी ये $3000 पे अगर चल रहा है तो ये हमें ईजिली $8000 $10,000 पे इथीरियम नज़र आएगा, और उसके साथ साथ जो इथीरियम ब्लॉकचेन के कॉइन्स हैं वो सब भी पंप होंगे, और साथ साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है वो भी कॉइन्स पंप होंगे। वैसे मैंने 5 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें ताकि आप लोग भी एक अच्छे ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करें और अपना अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। किसी कॉइन का एनालिसिस के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।